आने वाले 5 साल में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि ओला, उबर, रैपिडो, चाहे वो जोमेटो, स्विगी, क्यों ना हो, कोई भी सेक्टर हो, हर एक सेक्टर अपनी अपनी औकात में आ जाए। क्योंकि अब तक जो मनमानी करनी थी कर लिया, अब पूरा पूरा चाहे वो ओएनडीसी अपग्रेडेड हो या फिर अब ये जो नए नए नियम आ रहे हैं वो हो, ये सब के सब पूरा इन्हीं सभी कंपनियों की रोकथाम के लिए लाया जाए। भले कम होगी लेकिन जो भी होगी बिल्कुल इक्वल होगी। आपको अपनी ऑटो को अपग्रेड करके ईवी में स्विच करना पड़ेगा। अगर ईवी में स्विच नहीं होती तो ओला, उबर, रैपिडो में आप लिस्टेड नहीं हो सकते, ना ही वर्क कर सकते हो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप ओला, उबर, रैपिडो जैसे प्लेटफॉर्म में इन्वॉल्व हो, लाइक बाइक टैक्सी राइडर या फिर ऑटो टैक्सी राइडर आप हो, तो आप सबके लिए एक शॉकिंग अपडेट है। बिकॉज रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट, जो दिल्ली सरकार है, केजरीवाल की सरकार है, उसने एक नियम पारित किया है जो कि है मोटर व्हीकल एग्रीगेटर्स नियम 2023। अब इस नियम के अंतर्गत दोनों ही सेक्टर के वर्क करने वाले राइडर्स को बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है, जिसमें सबसे ज्यादा झटका उन राइडर्स को लगेगा जो ऑटो चालक है या फिर ऑटो यूनियन में है उनको। जो अब तक राइडर प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे, जो रैपिडो राइडर या फिर ओला राइडर जो बाइक टैक्सी राइडर के विरोध में स्ट्राइक कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, सबसे बड़ा झटका इस नियम के आधार पर इन्हीं को लगने वाला है। इस एग्रीगेटर्स नियम में क्या क्या सीन है, क्या क्या नियम है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डीपली बताने वाला हूँ। और आने वाले 5 साल में कैसे यहाँ पे अपग्रेड होगा ये बाइक टैक्सी सेक्टर या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर, सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्रेज जब से बढ़ा है तब से हर एक सेक्टर, चाहे वो जोमेटो, स्विगी हो, ओला, उबर, रैपिडो हो, बोर्जो हो, पोर्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, हर एक सेक्टर चाहता है चाहे उनके प्लेटफॉर्म में इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या बढ़े और इलेक्ट्रिक व्हीकल के थ्रू वर्क करने वाले राइडर की संख्या बढ़े। और यहाँ पे हर एक कंपनी भी यहाँ पे उनको एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा प्रेफर करती है, एक्स्ट्रा बोनस प्रोवाइड करती है ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा राइडर इलेक्ट्रिक व्हीकल के थ्रू स्विच हो। बट ऐसा पॉसिबल हो नहीं पा रहा, तो इसके चलते यहाँ पे गवर्नमेंट भी चाहती है कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल के थ्रू आप यूज़ करो ताकि जो हमारा जो वातावरण है वो इको फ्रेंडली रहे। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा ना वो ध्वनि करती है, ना ही ज़्यादा वो वातावरण को नुकसान पहुँचाती है। तो इसीलिए हर एक सेक्टर चाहता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल हर एक राइडर यूज़ करे। अब बेसिकली एक और भी प्रॉब्लम है, ताकि बहुत सारे राइडर ऐसे हैं जो 80 से 90% ऐसे राइडर है जो प्राइवेट व्हीकल के थ्रू अब तक बाइक टैक्सी प्लेटफॉर्म वर्क कर रहे थे। उनकी येलो नंबर प्लेट नहीं थी, प्राइवेट व्हीकल की थी, जिसमें सरकार को सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई हो रही थी कि वो ट्रैक नहीं कर पा रहे थे, उन पे अपना टैक्स वसूली नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम थी कि वो राइडर अर्निंग तो कर रहे हैं बट वो टैक्स गवर्नमेंट अपने पास नहीं रह पाई, और जो कंपनियों को देना पड़ रहा है गवर्नमेंट को टैक्स, वो भी पूरा पूरा नहीं दे रही, जिसके कारण यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी। क्योंकि अगर आपके इंडिया में काम हो रहा है और राइडर वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा बहुत तो टैक्स जाना ही चाहिए गवर्नमेंट को, बट वो टैक्स भी नहीं पहुंच रहा। तो इसके चलते यहाँ पे ये सब सीन स्टार्ट हो रहा है ताकि अब राइडर वही प्राइवेट व्हीकल के थ्रू वर्क करना कम करे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल के थ्रू स्विच करे, जिसमें उनकी पेट्रोल का कोई झंझट नहीं रहेगा, प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ही यूज़ होगी, वो भी कम से कम लागत में अच्छी से अच्छी अर्निंग आप कर सकते हो। और यहाँ पे जो उसमें जो नियम लगाने होंगे वो भी गवर्नमेंट के ही अंडर में होंगे, तो इसलिए गवर्नमेंट अपना टैक्स वसूली भी कर सकती है। तो गवर्नमेंट को इससे फायदा होने वाला है और जो भी वर्क करने वाले राइडर हैं उनको भी फायदा होने वाला है। बिकॉज अब तक जो भी कंपनियां मनमानी कर रही थी, जो भी ओला, उबर, रैपिडो अपना मन चाहा टैक्स वसूली कर रही थी, कभी 0% टैक्स और कभी 30% टैक्स, 40% टैक्स, प्लेटफॉर्म चार्ज, तो वो मनमानी अब बिल्कुल कंट्रोल में होगी क्योंकि वो अब सब गवर्नमेंट के अंडर में जाने वाला है। और आने वाले 5 साल में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि ओला, उबर, रैपिडो, चाहे वो जोमेटो, स्विगी, क्यों ना हो, कोई भी सेक्टर हो, हर एक सेक्टर अपनी अपनी औकात में आ जाए। क्योंकि अब तक जो मनमानी करनी थी कर लिया, अब पूरा पूरा चाहे वो ओएनडीसी अपग्रेडेड हो या फिर अब ये जो नए नए नियम आ रहे हैं वो हो, ये सब के सब पूरा इन्हीं सभी कंपनियों की रोकथाम के लिए लाए जा रहे हैं। और यहाँ पे आप बिल्कुल चिंता ना करो क्योंकि ये सब आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये सब उन कंपनियों को नुकसान पहुंचाएंगे जो अब तक यहाँ पे मनचाहा कर रहे थे, मनमानी कर रहे थे। अर्निंग भले कम होगी लेकिन जो भी होगी बिल्कुल इक्वल होगी, सबके बराबर होगी। ये नहीं कि एक लड़का 500 रुपये कमा रहा है, एक लड़का 200 रुपये कमा रहा है, ऐसा नहीं। जितनी भी अर्निंग होगी इक्वल रहेगी और ओके रहेगी, कम रहेगी लेकिन अच्छी रहेगी। आपको काम मिलता रहेगा प्रॉपरली, ये नहीं कि आज काम करो और कल को आपकी आईडी सस्पेंड, आपकी आईडी टर्मिनेट, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यही सीन है। और यहाँ पे ऑटो चालक को प्रॉब्लम इसलिए होने वाली है क्योंकि अब तक वो जो ऑटो चालक थे वो अपनी जो ऑटो को कॉमर्शियल करके वक्त तो कर लेते थे, बट यहाँ पे अब जो भी ऑटो रहेगी अब उनको ईवी में स्विच होना पड़ेगा। बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो ऑटो हैं वो तो आ ही चुकी है, तो उनको भी इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑटो में भी स्विच होना पड़ेगा। और अगर स्विच नहीं होते तो वहाँ पे ओला, उबर, रैपिडो में अटैच नहीं कर सकते। इस एग्रीगेटर नियम में ये भी साफ लिखा है कि आने वाले 5 साल में आपको अपनी ऑटो को अपग्रेड करके ईवी में स्विच करना पड़ेगा। अगर ईवी में स्विच नहीं होती तो ओला, उबर, रैपिडो में आप लिस्टेड नहीं हो सकते, ना ही वर्क कर सकते हो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ चुकी है ऑटो राइडर के पास कि भाई
बुकिंग वो अधिकतर ऑफलाइन उठाते थे, ऑफलाइन में उतना धंधा अब रहा नहीं है। अधिकतर राइडर यहाँ पे, अधिकतर जो कस्टमर है वो ओला और उबर रैपिडो ही यूज़ कर लेते हैं बाइक टैक्सी में। तो जो अब तक प्रोटेस्ट या फिर स्ट्राइक कर रहे थे रैपिडो, ओला, उबर, बाइक टैक्सी राइडर को लेके कि उनको नुकसान होगा, तो सबसे बड़ा नुकसान अब यहाँ पे ऑटो चालक को हो गया, क्योंकि अब जो अभी भी नई नई ऑटो लिए हैं उनको अब अपग्रेड कराना पड़ेगा आने वाले 5 साल में इसको ईवी में, और ईवी में अपग्रेड करने का मतलब है लाखों का नुकसान। बिकॉज यहाँ पे ऑटो 1-2 लाख में नहीं आती है, लगभग 4-5 लाख में एक अच्छी खासी ऑटो आती है। और अगर ईवी ऑटो आएगी तो वो और भी ज़्यादा महंगी होती है, बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर मैं ऑटो की बात करूँ तो 6-7 लाख से स्टार्टिंग है, ठीक है। तो इतना अमाउंट लगाकर और आने वाले सिर्फ 5 साल में आपको अपग्रेड होना है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये फेस होने वाली है ऑटो चालक को, जो अब तक यहाँ पे फेस कर रहे थे, सोच रहे थे कि यहाँ पे बाइक टैक्सी राइडर को नुकसान होगा। तो यहाँ पे नुकसान तो हुआ, बट वो तो यहाँ पे राइडर रिकवर कर लेंगे 1-2 लाख में, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है वो लोग 70-80 हज़ार, या फिर ओला की हम बात करें तो ओला की भी 1.5-2 लाख वो तो आ जाएगी, वो तो अपना रिकवर कर लेंगे। बट यहाँ पे ऑटो चालक अब रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये है प्रॉपर एग्रीगेटर नियम 2023, और बहुत ही चीज़ें बदलने वाली है आने वाले 5 साल में। मैंने आपको इस वीडियो में आपको प्रॉपर डिटेल दे दी है। आपको अगर कोई भी इशू हो, कोई भी आपका इशू सॉल्व नहीं हो, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका आंसर दे दूंगा। ओके, तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।